अपने घर की, घर माने हृदय घर है, समझ गए। और यहाँ पर शांति भी एक सदस्य है, लेकिन ये क्रोध आगंतुक है, क्रोध सदस्य नहीं है। ध्यान देना। क्या कभी आपने सुना कि एक हफ्ते से एक व्यक्ति क्रोध में है? सुना? एक हफ्ते से एक व्यक्ति क्रोध में है। ये क्रोध तो आता है और तहस नहस करके चला जाता है, समझ गए? थोड़ा ध्यान देना। क्रोध आता है और तहस नहस करके चला जाता है। अब यहां पर क्रोध आया कैसे? क्रोध आया तब जब थोड़ा सा आपके हृदय से शांति का ध्यान हटा। क्रोध आगंतुक है, ये देख ही रहता है कि कब शांति भंग हो, कब मैं भीतर प्रवेश करूं। शांति हमारा अपना सदस्य है, इसलिए वह सदा शांति बनी रहे, हमारे हृदय में सदा शांति रहे, इसके लिए प्रेम को अपनाना बहुत जरूरी है। प्रेम रूपी भाव होना जरूरी है। और ये प्रेम रूपी भाव तब होगा जब हम ये विकारों का, ये खर, दूषण, ये शूर्पणखा, इन सबको मार देंगे, भगा देंगे। तब ये जो क्रोध है, क्रोध कौन? असली जड़ क्रोध है, रावण है। क्रोधात् भवति सम्मोहम, सम्मोहम भवति बुद्धि विक्रमम। क्रोध ही सबका जनक है। खरदूषण को भी राम लक्ष्मण ने मार दिया। शूर्पणखा रोती हुई रावण के दरबार में पहुंची। ये रावण विश्रवा का पुत्र, रावण जन्म की कथा हम लोगों ने श्रवण की बीच में। और उस समय ये रावण अपनी सभा में बैठा, खूब मदिरा पान करके मस्त रहता। शूर्पणखा आई रोते हुए, और तब शूर्पणखा ने सब बात बताई कि आप यहाँ पर बैठे हो, आप यहाँ पर बैठे हो, और उधर आपकी सीमा विद्वता तो है, आनुवंशिक गुण तो है। देखिए, रावण की माता का नाम केतसी है। ये सुमाली की पुत्री है, दैत्यराज सुमाली की पुत्री। और थोड़ा विश्रवा ये पुलस्य के पुत्र हैं, ब्रह्मज्ञानी है। विश्रवा का केतसी के साथ संयोजन हुआ, संयोग हुआ, उससे ये तीनों की उत्पत्ति हुई, चारों की, रावण, कुंभकर्ण, विभीषण। अब इसमें प्रताप भानु की कथा आप लोगों ने श्रवण की। उन्हीं का यह अगला जन्म इन रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, शूर्पणखा इस रूप में हुआ। अब यहां पर रावण में ज्ञान तत्व तो है। देखो, एक बात मैं आपको बताऊं, केवल ज्ञानी होने से काम नहीं चलता, विद्वान होने से काम नहीं चलता। विद्वान तो रावण भी है ना। यहाँ पर एक बात आती है, बहुत लोग कहते हैं विद्वानम सर्वत्र पूज्यते स्वदेशे पूज्यते राजा, ऐसा कहते हैं ना, बहुत लोग कहते हैं। लेकिन राम कथा यहाँ पर कहती है कि केवल विद्वान होना जरूरी नहीं है। विद्वान अगर होने से ही सब कुछ है तो रावण भी विद्वान है। इस बात को तो आप नहीं झुठला सकते। झुठला सकते हो क्या कि रावण विद्वान नहीं है? और लिखा है, राम कथा में लिखा हुआ है। आप कोई भी रामायण देख लीजिए, चाहे आध्यात्म रामायण, ज्ञान रामायण, आनंद रामायण, तो उसमें इस बात की पुष्टि की गई है कि रावण विद्वान है। लेकिन राम कथा कहती है कि केवल विद्वान हो
होने से काम नहीं चलता। आपको राम को प्राप्त करना है तो उसमें वो विद्वता आपकी धरी की धरी रह जाएगी। विद्वता से भगवान थोड़ी मिलते हैं। विद्वान के साथ साथ आपको विद्यावान होना भी जरूरी है, ये राम कथा कहती है। केवल और केवल विद्वता आप में अहंकार जन्म देगी। ध्यान देना, कई विद्वान हैं, कई विद्वान हुए जिनमें अहंकार व्याप्त हुआ। क्यों? क्योंकि उनमें विद्यावानता के गुण नहीं है। जब तक विद्यावान के गुण उनमें विद्यमान नहीं होंगे तब तक उनमें प्रेम रूपी भाव नहीं आ सकता और वो ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकते। भले संसार की दृष्टि में वो विद्वान हैं, लेकिन जब तक विद्यावान के गुण नहीं होंगे। जैसे हनुमान जी विद्वान भी हैं और विद्यावान भी हैं। विद्यावान गुणी अति चातुर विद्वान है। और रावण सोच रहा है, रावण ने मन में विचार किया, खर दू